गुड इवनिंग। चलो, केमिकल काइनेटिक्स। हाँ, चलो। गुड इवनिंग। आप लोग तैयारी करते रहो। बस ये सोचो कि हमारा कुछ चीजें टाइम से ही होंगी। जैसे आप जो सिलेबस बचा हुआ है ना, उस पर थोड़ा फोकस रहेगा। चलो, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। हाँ, चलो। एक ही बंदे, बाकी लोग का है। चलो, सेकंड ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स क्या चल रहा था हमारा? केमिकल काइनेटिक्स चल रहा था ना। हेडिंग डालो सेकंड ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर की हमने कर दी थी सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर का ठीक है, हेडिंग डालो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। एक ही बंदा है क्लास में। आप टाइम से आया करो भाई। कोई 7:30 आ रहा है, कोई 8 आ रहा है। ऐसे में टीचर का ना फिर ऐसा होता है यार, रिकॉर्डेड ही देखना तो रिकॉर्ड बैच ही हो जाता है। काइनेटिक्स ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। काइनेटिक्स ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो आपने सेकंड ऑर्डर रिएक्शन पढ़ा था ना। वो रिएक्शन जिसमें कंसंट्रेशन में चेंज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन क्वार्टरली चेंज होता है, उसे क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक। उसे क्या कहते हैं? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। मतलब आपने अगर एक का चेंज किया, दो के चेंज पे कितने का चेंज? चार का चेंज। ये है ना क्वाड्रेटिकली। चलो लिखो जरा। कंसर्ट सेकंड ऑर्डर रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच कंसंट्रेशन चेंज रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रेटिकली। थोड़ा मैं इसको बोलता सही हूँ बट आपको समझाता सही हूँ, ठीक है? लिखो। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन आर दोज रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर reaction are those reaction. Second order reaction are those reaction in which those reaction in which concentration in which concentration change in which concentration change concentration in which concentration changes rate of reaction concentration changes rate of reaction quadratically. Rate of reaction quadratically. Quadratically. QUARDETLY। थोड़े स्पेलिंग चेक करो यार। क्वाड्रेटली चेंज आएगा। QUARDETLY। अरे पहली बार हमने स्पेलिंग भी सही लिख दी। चलो लिखो जरा। चलो देखो, लेट अस कंसीडर द सेकंड ऑर्डर एलिमेंट्री रिएक्शन। लेट अस कंसीडर। देखो आपको ना, मैं जब हम काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में वो जो चीजें पढ़ रहे हैं तो उसका स्टार्टिंग के सारी चीजें रिवीजन करके आने चाहिए। जैसे मैंने ये क्वाड्रेटिक बोला, लीनियरिटी बोला, तो ये नहीं होना चाहिए कि ये क्वाड्रेटिक लीनियरिटी क्या चल रहा है, लीनियरिटी का चेंज शो करेगा। अगर ये चल रहा है तो फिर भाई बेकार है। इसका मतलब आप पहले की क्लास, अच्छा पहले का वो स्लाइड हट गई है इसमें, ठीक है? इस सेकंड का स्टार्टिंग का हट गया है शायद। चलो दूसरी स्लाइड में, ठीक है? चलो कोई बात। चलो आगे लिखो। लेट अस कंसीडर अ सेकंड ऑर्डर एलिमेंट्री रिएक्शन इन विच बोथ कंसंट्रेशन आर सेम। लिखो। लेट अस कंसीडर एन एलिमेंट्री रिएक्शन। लेट अस कंसीडर एन एलिमेंट्री रिएक्शन in which both reactant are same. In which both reactant are same. In which both reactant are same. जिनमें दोनों रिएक्टेंट के सेम है। In which both reactants are same. जिसमें दोनों रिएक्टेंट क्या है? सेम है। चलो एक रिएक्शन ऐसे कंसिडर करो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स की, जिनमें दोनों रिएक्टेंट क्या सेम है। हमने ए माना, ए प्लस और कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी इज इक्वल टू, हमने मान लिया यहाँ प्रोडक्ट बना, यहाँ क्या बना? प्रोडक्ट बना। और इसको कह दिया K2। इसको क्या कह दिया? K2। टाइम t इक्वल टू 0 पे, टाइम t इक्वल टू 0 पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन ए है, इसकी भी ए है, तो ये 0 बना। इनिशियली भी कहते हैं इसको, कुछ लोग इसको इनिशियल भी कहते हैं। आप लोग के दिमाग में t इक्वल टू 0 मतलब कुछ लोग इसको इनिशियल भी कहते हैं, ठीक है? t इक्वल टू टी पे इसको फाइनल भी कहते हैं,
इसको फाइनल भी कहते हैं और इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। फाइनल भी कहते हैं और इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। अगर ये x बना तो ये a में से घट के ही बना होगा, a माइनस एक्स और a माइनस एक्स। तो चलो इतना सेटअप आपने स्टार्ट कर दिया, उसके बाद आपको क्या करना है, चलो ये सेटअप यहां तक हो गया, यस या नो बोलो, यहां तक हो गया है। चलो गुड इवनिंग, व्हाई यू आर लेट। चलो चलो लॉ ऑफ मास एक्शन, अप्लाई लॉ ऑफ मास एक्शन। चलो अप्लाई लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन। तो जो आर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आर है ए की पावर, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर 2। यही हो रहा है ना, ए टू द पावर 2 के, जो आर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए टू द पावर 2 के। चलो अनामिका थोड़ा पानी दे दो, अनामिका थोड़ा पानी देना है। चलो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर 2, ठीक है। चलो ए टू द पावर 2 मतलब कंसंट्रेशन की पावर 2, हमने कंसंट्रेशन की पावर 2 की कर। चलो एक ये रहा और एक ये रहा, कंसंट्रेशन की पावर एक ये है और एक ये है, इसलिए क्या हो गया ए टू द पावर 2। तो ये थोड़ा मैं अच्छा बनाता हूँ, कॉन्सेंट्रेशन, ये कॉन्सेंट्रेशन है ए टू द पावर 2, और कौन ब्रैकेट में लिखो ये कॉन्सेंट्रेशन है, ये जो है ये कॉन्सेंट्रेशन है, ये क्या है कॉन्सेंट्रेशन, और इसकी यूनिट क्या होती है मोल पर लीटर, इसकी यूनिट क्या होती है मोल पर लीटर। चलो आगे लिखेंगे जरा, चलो R इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी अप्लाई करो। चलो डी एक्स बाई डी टी अगर अप्लाई करेंगे आप, डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू क्या आएगा k2 और a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, जैसे नो। अब मैंने आपको जो चीज बोला वो चीज आपको फॉलो करनी है। dx यहाँ पे देखो, इसको यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले आओ, dx अपॉन a माइनस एक्स स्क्वायर, a माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू k dt। देखो आप लोगों को मैं बार बार बोल रहा हूँ, जितनी चीजें क्लास में हो रही है आपको वही करना है, और हमारे सेटअप में बार बार हमने k dt को लेफ्ट हैंड साइड लिखा है, इसको इक्वल टू ऐसा भी लिख सकते हैं, और a अपॉन एक्स स्क्वायर, a अपॉन a माइनस एक्स का स्क्वायर dx यहाँ लिख दिया हमने। ऑन इंटीग्रेटिंग बिटवीन टू लिमिट, ऑन इंटीग्रेटिंग बिटवीन टू लिमिट, ऑन इंटीग्रेटिंग बिटवीन टू लिमिट्स, ऑन इंटीग्रेट ऐसा लिखो, ऑन इंटीग्रेटिंग बिटवीन टू लिमिट्स क्या क्या है, टू लिमिट्स क्या क्या है। आप t इज इक्वल टू कहां से कहां जा रखे हैं, आपके सेटअप में जो आपने लिए है टाइम t इक्वल टू 0 से लिया है, और यहाँ क्या लिया है a से a माइनस एक्स, तो उसे ही रखो। बिटवीन टू लिमिट्स कहाँ है t इक्वल टू t0 टू t इक्वल टू t एंड a टू a माइनस एक्स, यही गए है ना। तो चलो रखो इसमें, इस सेटअप में रखो कि अपनी जगह रहा, यहाँ क्या आएगा t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू t गए आप, कुछ लोग यहाँ पे 0 ही लिखते हैं, इनिशियली 0 है फाइनल t मान है, यहाँ से लिया है ये कहाँ इस वाले सेटअप से जो आपने लिया है, यहाँ से ये वैल्यू पिक करिए, ठीक है। चलो आगे क्या है dt, और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ देखो इंटीग्रेशन 1 अपॉन a माइनस एक्स का स्क्वायर, और dx कहाँ है a से कहाँ जा रहे हैं, जीरो टू एक्स ले गए होंगे ना, वैसे कहाँ लेके देखना जरा, जी एक्स इक्वल टू 0 टू एक्स ले गए होंगे ना, गलत कहाँ है एक्स इक्वल टू 0, अच्छा ये है सॉरी एक्स इक्वल टू 0 टू एक्स माइनस एक्स, एक्स इक्वल टू 0 टू एक्स माइनस एक्स ले गए, कहाँ ले गए एक्स इक्वल टू 0 टू एक्स माइनस एक्स, मतलब 0 से x ले गए, या आप ऐसा भी लिख सकते हो x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू एक्स ले गए फाइनल, जैसे आपको लगता है, ठीक है, जो सुटेबल लग रहा है। x इक्वल टू 0 से x ले गए, कहाँ से कहाँ ले गए, x 0 से x ले गए। चलो k इक्वल टू यहाँ t या t ही लिखो जैसे आपकी मर्जी है, t या डेल t जो आप लिखते हैं, डेल t, और कहाँ से कहा है 0 से t है, और ये कहाँ देखो इस इंटीग्रेशन का होता है 1 अपॉन a माइनस एक्स, इसका जो आता है वो क्या आता है 1 अपॉन a माइनस एक्स,
अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी जो यूनिट आती है वो क्या आती है 1/a-x, और यहाँ से क्या है 0 to x। अभी इसका फॉर्मूला करवाता हूँ, ठीक है। अब क्या है k0t इक्वल टू, यहाँ पे k2 है, हमने 2 माना है तो 2 ही करो, रेट कांस्टेंट 2 बोला है। k2 इक्वल टू t, पहले t रखो फिर 0 रखो, इज इक्वल टू, यहाँ क्या है पहले 1/a-x, पहले x की जगह अपर लिमिट अप्लाई की, फिर लोअर लिमिट x की जगह माइनस क्या आ जाएगा a-0, तो k2t इज इक्वल टू 1/a-x 1/0। ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन। ये क्या हो जाएगी इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन। अब आप इसको थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं। ये तो ये हो गई, इसको ऊपर रख दो, k2t इक्वल टू, जैसे आप यहाँ कॉमन एलसीएम ले लेंगे a माइनस अगर आपने कॉमन ले लिया तो ऊपर क्या आ जाएगा a यहाँ और माइनस a-x, जैसे नो यहाँ क्या आएगा k2t इज इक्वल टू, ये प्लस का a अपनी जगह रहा, उसने माइनस का a किया, ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस के x में कन्वर्ट हो जाएगा, a-a-x, प्लस के a से माइनस के a कैंसिल, तो k2t इक्वल टू x अपॉन में a-a-x, ये फॉर्मूला, ठीक है। आपको ये ज्यादा यूज करने देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो यहाँ पे, चलो ठीक है, कुछ लोग अभी कुछ का डाउट इस पे रहेगा ना। यहाँ पे एलिमेंट्री रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसकी मॉलिक्यूलरिटी इक्वल टू ऑर्डर आता है। जो एलिमेंट्री रिएक्शन होता है उसका मॉलिक्यूलरिटी इक्वल टू ऑर्डर होता है। जो आपकी एलिमेंट्री रिएक्शन है, एक वर्ड यूज किया ना हमने पीछे, एक एलिमेंट्री, यहाँ पे कहीं वर्ड क्या है एलिमेंट्री रिएक्शन, तो यहाँ पे लिख दो एलिमेंट्री रिएक्शन इक्वल टू ऑर्डर है, एलिमेंट्री रिएक्शन इक्वल टू ऑर्डर, एलिमेंट्री रिएक्शन क्या कह रहा हूँ, मॉलिक्यूलरिटी इक्वल टू ऑर्डर होता है, मॉलिक्यूलरिटी इक्वल टू ऑर्डर, एलिमेंट्री रिएक्शन का जो मॉलिक्यूलरिटी इक्वल टू होता है वो क्या होता है ऑर्डर होता है। ये हमने सॉल्व किया, थोड़ा मैं इसको यहाँ पे बताता हूँ आपको, है यहाँ पे ये कैसा हो गया, ये इसको अंडरलाइन करो, यहाँ पे ये कैसा हो गया, दिमाग में ये चल रहा होगा ना आपके, ये वाला स्टेप यहाँ पे कैसे सॉल्व हुआ, ये वाला स्टेप चल रहा होगा ना, ये स्टेप कैसे सॉल्व हो गया। तो इसकी बात करते हैं, इसका सीधा एक फॉर्मूला लिखते हैं, केवल फर्स्ट ऑर्डर पे अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, बाकी सब जगह हो जाएगा। किसी भी इक्वेशन का अगर आप रेट लॉ करोगे तो डायरेक्ट ही आ जाएगा। चलो एक हो गया, आगे चलो, कैसे नो बोल, चलो चलो आगे, ऐसे नो बोलो। चलो हो गया, आगे चलो बोलो, चलो आगे। चलो थोड़ा इंडिकेशन की मैट्रिक्स बताता हूँ फिर आगे चलता हूँ। जैसे नो बोलो, हो गया डन ना, ठीक है। चलो यहाँ पे हमने सीधा ये लिखा ना 1/a-x, तो ये कहां से है, थोड़ा मैं इसी को आपको बताना चाह रहा हूँ ये कहां से है, ठीक है। आगे लिखेंगे अप्लाई, तो फर्स्ट बाकी सारा हो गया ना आप लोगों का, बाकी हो गया है भाई। चलो बाकी हो रहा कैसा, इसको थोड़ा शॉर्ट लिखो यहाँ पे। अगर आपको ln निकालना है, पहले अगर आपको ऐसा देगा कोई क्वांटिटी दे रखी है 1/a⁻x, और यहाँ पे n है, और यहाँ क्या है, यहाँ पे dn दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है ln दे, यहाँ पे dx कुछ भी दे रखा है। इसको आपको अगर सॉल्व करना है, ऐसा कुछ भी दे रखा है, या आप ऐसा मत लिखो, सिर्फ इतना ही देखो। इसका अगर आपको इंटीग्रेशन करना है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका जो शॉर्ट ट्रिक है इंटीग्रेशन, शॉर्ट ट्रिक ऑफ इंटीग्रेशन, शॉर्ट ट्रिक्स फॉर इंटीग्रेशन, शॉर्ट ट्रिक्स फॉर इंटीग्रेशन। अब हमारा पैरेलल और आरएमएस बचेगा, दो टॉपिक बचेंगे यहाँ से, पैरेलल और आरएमएस। चलो अगर आपको ऐसा इंटीग्रेशन करना है तो ये शॉर्ट ट्रिक है, सीधा 1/n-1, और यहाँ पे क्या आना है 1/a-x⁻n-1, बस इतना कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो सॉल्व करके देखो, अगर सॉल्व नहीं आ रहा इसका, अगर आपको ये कहां से आया इसका रिजल्ट, अगर ये डाउट हो रहा है ये रिजल्ट कहां से आया, तो इसको थोड़ा देखो, a⁻1/a⁻x-n का अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, क्या कर रहे हो इंटीग्रेशन कर रहे हो,
तो सीधा आंसर क्या है, n माइनस वन ए टू दावर ए माइनस एक्स की पावर n माइनस वन। तो आपके पास यही था, अभी इसको उठा के यहाँ पिक कर दो, इस वाले रिजल्ट को, ए टू दावर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ क्या है, ए टू दावर ए माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन था यहाँ पे डी एक्स का। हमें क्या मतलब, कोई मतलब ही नहीं है। हमें क्या करना है, एन की जगह क्या रखा हुआ है यहाँ, दो। एन की जो वैल्यू पुट कर रही हुई है, क्या कर रही हुई है, एन की वैल्यू इसमें पुट करी हुई है दो, उसको आगे ले आओ। तो वन अपॉन दो माइनस एक इंटू वन अपॉन ए माइनस एक्स दो की पावर एक, तो वन अपॉन वन ए माइनस एक्स की पावर दो में से एक या एक, इसलिए मैंने यहाँ पे सीधा ये रिजल्ट वोट किया। तो आपको एग्जाम में भी यही करना है, चाहे लिखने वाला आ जाए। ठीक है, चलो हो गया, चलो आगे। यस या नो? ठीक है, इट इज नॉट वैलिड फॉर n इक्वल टू वन, लिखेंगे इट इज नॉट वैलिड फॉर, इट इज नॉट वैलिड फॉर, इट इज नॉट वैलिड फॉर, नॉट वैलिड फॉर n इक्वल टू वन। ये n इक्वल टू वन के लिए वैलिड नहीं है, ये क्या नहीं है, n इक्वल टू वन के लिए वैलिड नहीं है। चलो आगे आ जाओ, हाफ लाइफ टाइम। चलो इसको इक्वेशन वन मानो, इसको टू मानो, इसको मानो इक्वेशन वन, इसको मानो इक्वेशन वन। इक्वेशन वन और इक्वेशन टू। चलो इक्वेशन वन में हाफ लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिखो, हाफ लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आप वहां कमेंट करो, यहां तक आपकी समझ में है, हाफ लाइफ टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अभी आपने पढ़ा, क्या पढ़ा, इक्वेशन टी टू टी इक्वल टू वन अपॉन ए माइनस एक्स माइनस वन अपॉन ए, यही था ना, यही था। चलो t इक्वल टू टी हाफ, t इक्वल टू टी हाफ एंड पुटिंग, लिखो पुटिंग t इक्वल टू टी हाफ, लेट अस कंसीडर, कंसीडर, लेट अस कंसीडर, लेट अस कंसीडर t इक्वल टू टी हाफ एंड वन अपॉन ए माइनस एक्स इक्वल टू वन अपॉन ए माइनस एक्स इक्वल टू वन अपॉन a by 2. Putting these result in equation 1, putting these result in equation 1, putting these result in result को, हाँ, putting these result in equation 1, these result in equation 1, तो रखो k2 into t half इक्वल टू वन अपॉन ए बाई ए माइनस एक्स की होगा ए बाई टू माइनस वन अपॉन ए, तो क्या आ जाएगा, चलो टी हाफ इज इक्वल टू वन अपॉन के टू, इसको पहले यही रहने दो के टू को, अभी के टू इंटू टी हाफ, ये क्या आ जाएगा, टू ऊपर आ जाएगा, टू अपॉन ए माइनस वन अपॉन ए, के टू इंटू टी हाफ इज इक्वल टू, दो में से एक गया वन बाई ए। अब आ जाओ टी हाफ इज इक्वल टू, टी हाफ इज इक्वल टू वन अपॉन ए इंटू के टू, वन अपॉन ए इंटू के टू। चलो चले आगे, बाकी लोग क्यों नहीं, चलो चले। चलो इसी में रखना है, कतई एग्जाम में भूल जा रहे, एग्जाम के लिए करवा रहा हूं मैं, ए इंटू ए माइनस एक्स, आपको दिक्कत हो जाएगी, उसमें बहुत बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने हो जाएगा। चलो टी क्यू एल टी सॉल्व करेंगे, टी क्यू एल टी। चलो चलो हो गया, यस या नो बोलो रे सारे, हो गया। टी हाफ इक्वल टू ए अपॉन के टी सेकेंड ऑर्डर के लिए, प्रियंका
मेरा माइक खुला है नहीं है? आवाज आ रही है आप तक? बोलो यार, चलें? बोलो, आवाज लेट से आ रही क्या? नहीं, ऐसा क्यों लग रहा है आप तक लेट से आ रही? मुझे भी थोड़ा खुलाना पड़ेगा सिस्टम पे। चले ठीक है, चलो आ गया। चलो, अब आपके बीच क्या है? टी क्यू एल टी। टी क्वार्टर लाइफ टाइम लिखो, टी क्यू एल टी क्वार्टर लाइफ, टी क्यू एल टी फॉर फर्स्ट ऑर्डर, टी क्यू एल टी फॉर फर्स्ट ऑर्डर, फॉर सेकेंडरी सेकंड ऑर्डर, फॉर सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, फॉर सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। चलो, रिजल्ट वही है, K2 इंटू जो आपने K2 इंटू टी इज इक्वल टू 1/a माइनस एक्स माइनस 1/a। आपने पता है इसके जो a की वैल्यू आई थी वो 3a/4 आई थी ना। ये तो आपका पहले सॉल्व किया था, a की वैल्यू x की वैल्यू 3a/4 आई थी। तो यहाँ इसे इसमें डायरेक्टली आपको एक रिजल्ट पुट करना है, a माइनस एक्स इक्वल टू a/4, a माइनस एक्स इक्वल टू a/4 पुट कर देना है। ठीक है, ये कहां से आया है आप सॉल्व कर देना पिछले वीडियो से। a माइनस एक्स की जगह a/4 आना है। इस a माइनस एक्स की जगह क्या है? a/4 पहले भी करा रखा है। अगर आपको डाउट होता है तो पिछली वीडियो देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, यहाँ से a माइनस a/4 इक्वल टू एक्स, 4a माइनस a/4 इक्वल टू एक्स, और जो x इक्वल टू आया था 3a/4, जो मैंने यहाँ लिखा हुआ ये ऐसा आया था। ठीक है, तो इस रिजल्ट में डायरेक्टली x इक्वल टू a/4 पुट करना है। ठीक है, चलो x a माइनस x इक्वल टू a/4, पुटिंग दिस रिजल्ट इन अ वर्क। चलो, तो t इक्वल टू a माइनस एक्स एंड t इक्वल टू t QLT मतलब क्या है? 75। Putting all these result in equation 1. Putting all these result in equation 1. In equation 1. तो क्या आ जाएगा? K2 इंटू टी क्यू एल टी, 1/a/4 माइनस 1/a, K2 इंटू टी क्यू एल टी 4/a माइनस 1/a। क्या आ जाएगा? T2 इंटू टी क्यू एल टी 4/3a और टी क्यू एल टी इक्वल टू 3/a और इसके अपॉन में k, 3/a के अपॉन में k, 3/a के। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, टी क्यू एल टी इक्वल टू टी क्वार्टर लाइफ टाइम 3 इंटू 1/k इक्वल टू 2 माना है हमने, K2। इसको थोड़ा सही करो है, टी क्यू एल टी इक्वल टू, यहाँ पे मैं थोड़ा ढंग से कर रहा हूँ, टी क्यू एल टी इज इक्वल टू 3/a K2। अब ये a इंटू के टी क्या है? टी हाफ, तो टी क्यू एल टी इक्वल टू 3 इंटू टी हाफ। टी क्यू एल टी की वैल्यू क्या आ गई? 3 इंटू टी हाफ। चलो आगे आ जाओ, अब थोड़ा शॉर्ट ट्रिक बना दो क्यू एल टी की क्या क्या है। चलो चलो, ये एन सेकंड ऑर्डर का है। कौन कह रहा है? ये हल्ला मत करो भाई। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या था? टी क्यू एल टी इक्वल टू, यहाँ क्या आएगा? 2 इंटू टी हाफ। ये किसके लिए था? एन इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर के लिए, 3/2 इंटू टी हाफ। चलो आगे आ जाओ। याद रखो हाँ, सेकंड में 3 है। ट्रिक्स कैसे बनानी है? सेकंड में 3 है टी हाफ के साथ मल्टीप्लाई, और 3 के बाद नीचे तो 2 आएगा,
और इन 3 के बटे में 2 करेंगे तो ये n इक्वल टू 0 ऑर्डर का टी हाफ है। बार बार लिखना है, ये वाला तो याद ही करना है। सेकंड ऑर्डर का टी इक्वलिटी क्या है, सेकंड ऑर्डर का टी इक्वलिटी क्या है, 3 इंटू टी हाफ। ये n इक्वल टू 2 के लिए। अगर n इक्वल टू 1 के लिए पूछेगा तो 1 माइनस करना है, 2 में 3 है और 1 में 2 है। ये जब बार बार पढ़ोगे फिर याद आएगा। ये किसके लिए है, n इक्वल टू 1 के लिए। और 0 ऑर्डर के लिए 3 इंटू 3 बटे 2। 0 मत कहना किसी को, 3 बटे 2 कहना इंटू टी हाफ। जीरो ऑर्डर। चलो अब एक क्वेश्चन लिखेंगे जरा, क्वेश्चन नंबर 68, पेज है 9। चलो आ गया। हमारा अभी तक जो हो रहा है उससे कंप्लीट हो रहा है, बस एक हमारा एनालिटिकल वाला है जिस पे वर्क करना है हमें। मुझे आपको बहुत अच्छे से कराना है, 3-4 टॉपिक है जिन पे वर्क कराना है, ठीक है। और एक सेकंड थोड़ा वेट करो, मैं इसी टाइम क्यों आती है मुझे सारी याद है। चलो एक एनालिटिकल वाला कराना था मुझे आपको, सबसे पहले मेरा फोकस उसी पे है। चलो मिल गया है, ठीक है। एनालिटिकल वाला करवाना है मुझे आपको। एक्चुअली क्या है ना, हमारा जो जो सिलेबस है उसी के अगल बगल बातें करेंगे, बाकी फालतू नहीं करेंगे। फालतू करके कोई फायदा नहीं ज्यादा पढ़ा के, क्योंकि एग्जाम में उतना आता है जो हमारे सिलेबस में है। चलो वो रहने दो, बाकी और हो जाएगा। चलो ये क्वेश्चन लिखो। अरे वो अपूर्वा कॉल कर रही थी, क्या है वर्णिका, उस टाइम मैं बिजी था। आप लोग ना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट उतने मत लगाओ, प्रिपरेशन को सिंपल रखो। जितना आप सिंपलिफिकेशन करोगे अच्छे से होगा। किसी भी चीज को पढ़ रहे हो तो इतना भी मत पढ़ो कि वो आपको परेशान करने लगे, ठीक है। एग्जामिनेशन में जो सिलेबस दे रखा उसके अगल बगल ही बात करो, आप कुछ ओवर करने से। चलो क्वेश्चन लिखेंगे। द डिकम्पोजिशन ऑफ गैसेस एस्टरडिहाइड फॉलोज सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। लिखो द डिकम्पोजिशन ऑफ gaseous एस्टरडिहाइड, gaseous एस्टरडिहाइड, gaseous एस्टरडिहाइड at T Kelvin follows second order kinetics. Follows second order kinetics. Second order kinetics. Second order kinetics. Follows second order kinetics. The half-life of this reaction. The half-life of this reaction. The half-life of this reaction is 400 seconds when initial pressure is 25 torr. When initial pressure is 25 torr. When initial pressure is 25 torr. दो सौ पचास टॉर भाई, 250 टॉर. What will be the rate constant? What will be the rate constant? What will be the rate constant in torr universe, second universe, and half-life and the half-life in second respectively. Half-life in second respectively.
if the initial pressure if the initial pressure if the initial if the initial pressure of pure acetaldehyde of initial pressure of the acetaldehyde 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 is 200 torr at the same temperature at the same temperature at the same temperature चलो जो जो दे रखा है उसे फटक से कॉपी करना है आपको और आंसर लेना है। पहला है 10 की पावर 5 एंड 500। सेकंड है 10 की पावर -5 एंड 400। थर्ड है 10 की पावर -4 एंड 400। डी है फोर्थ है 10 की पावर -5 एंड 500। चलो क्या क्या दे रखा है? चलो सॉल्व करो। क्या क्या दे रखा है? n इक्वल टू 2 दे रखा है, टाइम दे रखा है और a दे रखा है। चलो पहले पहला वाला सॉल्व करो, पहले वाले से आंसर आ जाएगा। क्या क्या दे रखा है? मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, फिर आप सॉल्व करो। हाँ अरे अरे ज्यादा छोटा हो गया, सॉरी भाई, सॉरी शक्तिमान, इतना सही है, ठीक है, इतना दिख जाएगा आपको। इतने पे मैं सॉल्व करता हूँ, इतने पे आप करो। हाँ पहला, चलो पहले डाटा पढ़ते हैं, उससे सॉल्व करते हैं। जो जो दे रखा है, द डिकम्पोजिशन ऑफ गैसेस एस्टरडेट फॉलो सेकंड ऑर्डर काइंडिंग, इसने दे दिया है। इसकी हाफ लाइफ दे रही है 400 सेकंड। n इक्वल टू 2 है, यहां से सॉल्व करता मैं। n इक्वल टू 2 है और उसकी टी हाफ दे रखी है, कितना? टी हाफ दे रखा है 400 सेकंड, 400 सेकंड। और n इक्वल टू 2 है और उसका a दे रखा है, कितना? इनिशियल प्रेशर दे रखा है 250 टॉर, 250 टॉर। तो चलो टी हाफ इक्वल टू क्या होता है? 1/a इंटू K2। ये रिएक्शन था। यहां से रेट कांस्टेंट निकल जाएगा। यही तो कह रहा है व्हाट विल बी द रेट कांस्टेंट इन टॉर। पहले तो रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करा रहा है, तो K2 इज इक्वल टू 1/a इंटू टी हाफ। बाहर की ज्यादा आवाज तो नहीं आ रही? आज मम्मी आ रखी है ना, तो जीवा आज इतनी खुश हो रखी जिसकी कोई वो नहीं है। 250 इंटू टी हाफ, खुश तो वो हमेशा रहती है। टी हाफ कितना है? 400 सेकंड। तो कितना आ जाएगा? एक के अपॉन में 25 चौको 100, 25 इंटू 4 बराबर 100। और ये 1 2 3 10 टू की पावर प्लस के 3, 3 और 2 5। K2 इज इक्वल टू 10 टू की पावर, ये 3 और 2 5 प्लस 5 नीचे, तो ऊपर जाएगा 10 टू की पावर -5, 10 टू की पावर -5। एक दो ऑप्शन का, ये भी नहीं हो सकता है और ये भी नहीं हो सकता है। -5 या तो ये या तो ये। अब क्या करूं? व्हाट विल बी एंड हाफ लाइफ दे रही है कितनी? एंड हाफ लाइफ इन सेकंड इफ द इनिशियल प्रेशर, अच्छा हाफ लाइफ दोबारा कैलकुलेट करवा रहे हैं। अब आपको एक सेकंड सेटअप है, सेकंड सेटअप में इसमें टी हाफ दे रखा है। आपको क्या दे रखा है? टी हाफ एंड हाफ लाइफ रेस्पेक्टिवली इफ द इनिशियल प्रेशर ऑफ, अच्छा ठीक है, इनिशियल प्रेशर टी हाफ आपको कैलकुलेट करवा रहा है और ए आपको दे रखा है कितना? 200। और इसके लिए रेट कांस्टेंट तो सेम रहेगा, सेकंड ऑर्डर के लिए के सेम रहेगा। आंसर बता दो। चलो टी हाफ इक्वल टू 1/a K2 में टी हाफ इज इक्वल टू
रेट कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है 10⁻⁻5 और इसकी वैल्यू कितनी है एक की 200, इसकी वैल्यू कितनी है 200, ए की वैल्यू 200 है। तो सॉल्व करो, मैं इसको मिटाता हूँ यहाँ से। आई होप आपने ये कर लिया होगा। इसको करते हैं, चलो अब क्या है, आ जाओ। हाँ यहाँ देखो, ये 10⁻⁻5 है, टी हाफ इज इक्वल टू, चलो क्या आएगा 1 ये 10⁻+5 ऊपर ले जाओ, 2 इंटू 10⁻+2 अलग कर दो, टी हाफ इज इक्वल टू 10⁻+5 अपनी जगह रह दो, 10⁻⁻2 के ऊपर में 9, ये कितना बचा 10⁻+3 अपॉन में 2, 1 2 3 अपॉन में 2, 2 से 2 5 10, 500, 500 ऑप्शन में है, ये रहा फोर्थ वाला। चलो हो गया सबका, क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? आपके पेपर में आ सकता है, आपको कैलकुलेट करवा सकता है, जब पेपर मेरिट टफ बनानी होती है तो तब यही करता है। चलो तो ये हमने गलत तो नहीं दिखाया, पहले देखना जरा कुछ गलत तो नहीं हुआ। इक्वल टू 200 होता है, 250 करूँ जाओ। चलो सही है। यहाँ तुम्हारे सर ने पता नहीं क्या कैलकुलेट कर रखा है, कॉपी में सही करता हूँ, कॉपी में गलत कर रखा है। तो बोर्ड ऐसी चीज होती है, कॉपी में गलत कर रखा है, यहाँ देखो कॉपी में गलत है, ठीक है, वहां सही है। चलो तो बोर्ड आपको ऐसी चीज है, बोर्ड सब चीज सिखा देता है। यस या नो बोलो, सबकी समझ में है? मैं अकेला तो नहीं कर रहा यार, है ना, बोलो। चलो चलो, प्रियंका कुछ नहीं कह रही है यार, वो क्लास में नहीं है। चलो देखो, इफ अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इज, है ना, ठीक है। चलो आ गया, एक लाइन देखो, ये क्वेश्चन देखो ना, थोड़ा थोड़ा पढ़ने वाला क्वेश्चन था। अगर आप इस क्वेश्चन को बार बार देखोगे ना, ये सिर्फ पढ़ने वाला क्वेश्चन था। अगर आप इसको थोड़ा देखोगे, ये दिख रहा है वहां, ये दिख रहा है द डिकम्पोजिशन ऑफ गैसेस एज डीआईटी, आप ये इसने मेंशन करके दे दिया, ठीक है। इफ द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन इतना सेकंड इन इनिशियल प्रेशर इतना, व्हाट विल बी द रेट कांस्टेंट, और यहां से भी आप, यहां से यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट से भी आप पता कर सकते हो अगर वो नहीं है, ठीक है। चलो ये हो जाएगा। नेक्स्ट लिखो, ये क्वेश्चन लिखो। देखो, इफ अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इज 15% completed in 5 minutes, if a second order reaction, if a second order reaction, second order reaction is 50% completed, 50% completed in 5 minutes, then calculate the time in which, then calculate the time, then calculate the time in which, in which reaction will complete, in which reaction will complete, reaction will complete 75% and 90%। चलो कैलकुलेट करो। चलो जो जो दे रखा है उसे आपने उसमें रखो। आपको टी हाफ दे रखा है, टी हाफ कितना दे रखा है? सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक के लिए जो टी हाफ होता है 1/K2 होता है। वो क्या होता है 1/K2? तो आपको जो इस टी हाफ की वैल्यू टोटल दे रखी है वो कितनी दे रखी है? इस जो टी हाफ दे रखा है वो कितना दे रखा है? 5 मिनट,
5 मिनट, और टी क्वार्टर T75 आपसे कैलकुलेट करा रहा है TQLT, तो वो क्या होता है 3 इंटू टी हाफ। सेकेंड ऑर्डर के लिए ये रिलेशन होता है, जब n इक्वल टू 2 होता है तो ये वैल्यू आती है, n इक्वल टू 1 आता है तो इसके साथ ये वैल्यू एज इट इज उतरती है, ये वैल्यू एज इट इज उतरती है n इक्वल टू 1 में। और जब n इक्वल टू 0 होता है, ये तो 3 के बटे में 2 आता है, टी हाफ एज इट इज कॉपी होता है। इसे दिमाग में बैठा के चलो चलो, तो TQLT इक्वल टू क्वार्टर लाइफ टाइम 3 इंटू 5 बराबर 15 मिनट। TQLT निकल गया आपको। अब क्या कैलकुलेट करवा रहा है T75, आपको क्या कैलकुलेट करवा रहा है T90 90 पूछा ना इसने। चलो 90 के लिए जैसा पहला रिलेशन क्या था, टी हाफ से और T90 का कंपेयर करने का, और आंसर आपके निगाहों के सामने। चलो सेम पैटर्न फॉलो करो। क्या था, पहले T50 पे K2 इंटू T50, तो T50 क्या आ गया था 1 अपॉन ए इंटू के टी, यही आया था ना 1 अपॉन ए इंटू के टी, यस नो। ओके, ये फॉर्मूला, अरे 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 टी हाफ का फॉर्मूला कहाँ लिख रहे हो, पहले फॉर्म था, दिमाग कहाँ चले गया। फॉर्मूला क्या है, K2T इज इक्वल टू 1 अपॉन ए माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन ए, K2 इंटू टी इक्वल टू 1 अपॉन सी टी माइनस 1 अपॉन सी जीरो, इसे भी कह सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। चलो आपने t इक्वल टू 50 पे, जो आपने t इक्वल टू 50 ले रखा है, उसमें आपने क्या कर रखा है t इक्वल टू 50 पे 50% पे। जब आपने 50% रिएक्शन कंप्लीट होगी तो K2 इंटू T50 बराबर इसकी जगह, मतलब ये a माइनस एक्स की जगह है वो a/2 आया है, और माइनस a यही तो आया है। जब 50% कंप्लीट हो गया तो उसके लिए आपने यही तो कंसिडर किया था, a माइनस एक्स इनिशियल का कितना बचा, आधा बच गया, तो आधा बच गया मतलब a/2, ठीक है। चलो इसको ऊपर रखो, K2 इंटू T50 इज इक्वल टू 2 अपॉन a माइनस 1/a, तो ये आपने अब भी सॉल्व किया है, इसको इतना ही रहने दो, इतना ही रहने, चलो सॉल्व कर ही लो क्योंकि फिर थोड़ा सरल पड़ेगा ना। K2 इंटू T50 बराबर दो में से एक 1/a, इसे इक्वेशन 1 मानो, इसे क्या मानो इक्वेशन 1। अब t इक्वल टू 90% पे बात करते हैं, किस पे बात करते हैं 90 पे, नर्वस 90। हमारे दौर में सचिन तेंदुलकर होता था, तो मुझे थोड़ा आज मैच भी देखना है, मैच शुरू हो रखा है, बस थोड़ा सा T90। चलो मतलब a माइनस एक्स की जगह आपने 90% रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, वो क्या कह रहा है 90% रिएक्शन कंप्लीट हो गया, तो बचेगा कितना a/10, बचेगा कितना a/10, इसकी जगह क्या रखना है a/10, और ये माइनस 1/a, तो K2 इंटू T90, K2 इंटू T90 इज इक्वल टू 10/a माइनस 1/a, K2 इंटू T90 बराबर 10 में से 1 गया 9/a। अब इक्वेशन जिसको निकालते हैं उसको ऊपर रखते हैं, इक्वेशन सेकंड अपॉन इक्वेशन 1, इक्वेशन सेकंड अपॉन इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 के अपॉन में क्या कर दो इक्वेशन 1 कर दो, तो क्या आएगा K2 इंटू T90 इज इक्वल टू 9/a, इसके अपॉन में क्या आएगा K2 इंटू T50, और इसके अपॉन में क्या, इसके अपॉन में क्या 1/a। चलो K2 से K2 कटा, T90 अपॉन में T50 इज इक्वल टू 9/a इंटू जो सबसे नीचे है उसे ऊपर ले जाओ a/1, तो क्या आ गया T90 इक्वल टू 9 इंटू T50, और नर्वस 90 कह भी दो, यहाँ पे नर्वस में 90 होता है, नर्वस में 90 होता है, नर्वस में 90 होता है, और 90 में 9 आता है, तो 90 में T90 बोलेगा तो नर्वस में 9 आता है इंटू T50, नर्वस में 90, तो 9 इंटू 5, T90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 इंटू 5 बराबर 45 मिनट, ठीक है। नर्वस में 90 होता है, कभी भी एग्जाम में अगर आता नहीं तो T90 बोले तो नर्वस में 90 होता है, 50 में नहीं होता है।
तो आंसर मार दोगे। चल कर दोगे? यस या नो? चलो चल इसकी समरी लिख देंगे जरा, हाँ थोड़ा इसकी समरी लिखेंगे। मैं जैसे आपको जितना पढ़ा रहा हूँ, अगर आप इन पे भी वर्क करते हो ना, इनको इस जैसे इस एग्जांपल को जो नई बार करेगा, जो नया बच्चा है तो उसको ये क्वेश्चन 2-3 बार करनी, 4 बार करने की कोशिश करेगा। इसको एक बार देखेगा, अगली बार कॉपी बंद करेगा, ऐसे करेगा तो आपको एग्जाम में बहुत इजी लगेगा। ठीक है, और मेरा कहना अगर आप मानोगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ पेपर आपका कुछ हो नहीं होगा। इसके थोड़े शॉर्ट ट्रिक वो लिखेंगे जरा, समरी। समरी क्या क्या, फर्स्ट ऑर्डर इस सेकंड ऑर्डर की। अब इसके ग्राफ ग्राफ बचे हो, उन्हें बाद में देखते हैं। समरी है, आपने सेटअप कंसिडर किया था a प्लस ए इज इक्वल टू K2 और यहाँ प्रोडक्ट बना था। टाइम t इक्वल टू 0 पे ये a थे, ये a थे, ये 0 बना। टाइम t इक्वल टू t पे ये x बना था, ये a माइनस एक्स था और ये a माइनस एक्स था। आपने इसकी जो पहला तो सेटअप ये कंसिडर किया था। दूसरा इसकी डिफरेंशियल रेट लॉ इक्वेशन, यही क्या था, DRL। जो है इसकी DRL आई थी, डिफरेंशियल रेट लॉ इक्वेशन। वो क्या आई थी, DRL, डिफरेंशियल रेट लॉ इक्वेशन। वो क्या आई थी, dx अपॉन, वो आई थी dx अपॉन dt इज इक्वल टू K2 और a का स्क्वायर। ये आया था K2 a का स्क्वायर, या आपने इसको और शॉर्ट किया था सर, हमने a माइनस एक्स मान लिया सर। जो कंसंट्रेशन है वो a माइनस एक्स का स्क्वायर था। थर्ड इसकी इंटीग्रेटेड रेट लॉ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन, IRE। तो वो क्या आया था, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन K2 इंटू टी इक्वल टू, वो क्या था, 1 अपॉन ए माइनस एक्स माइनस 1/a। फिर चौथा रिजल्ट आया था इसका टी हाफ। इसका चौथा रिजल्ट जो टी हाफ था वो क्या था, टी हाफ इक्वल टू 1 अपॉन A K2। फिर आपने इसका टी क्यू एल टी निकाला था, पांचवा रिजल्ट क्या निकाला था इसका, टी क्वार्टर लाइफ टाइम A K2। पांचवा था टी क्यू एल टी, क्वार्टर लाइफ टाइम, वो क्या था 3 इंटू टी हाफ। देखो आपको टी हाफ की वैल्यू A/K2 याद होनी चाहिए। कभी आपको टी क्यू एल टी में यहाँ से ए ये दे दे, ये दे दे, ए निकाले तो उसकी मर्जी एग्जाम में क्या दे। फिर आपने T90, नर्वस 90 का शिकार होता है, 50 पे नहीं होता है। 90 का शिकार होता है लेकिन 50 में नहीं होता है। 90 में 9 आता है, 50 में 85 आता है। ये इसके रिजल्ट है। ठीक है, चलो मैं आपको अभी इसके बीच 3-4 टॉपिक जिन पे हमारा फोकस है, मेनली मेरा ध्यान उन्हीं पे है। और क्या बोलूं आपको, आप बेचैनी मत करो, जो पढ़ा रहा हूँ उस पर ध्यान रखो। ठीक है, मेरे को पता है फिजिकल के मुझे टॉपिक कराने हैं, उनको इस बीच सारे कंप्लीट हो जाएंगे इस मंथ।